अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे ही अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी तो बहुत से सवाल दोबारा से उठना शुरू हो गए कि तालिबान कौन है, कहाँ से आए और किसने बनाए। इस हवाले से कुछ बातें गर्दिश करती हैं कि तालिबान अमेरिका ने बनाए थे पाकिस्तान और सऊदीया की मदद से, जो कि बहुत हद तक हकीकत है। और कुछ गलत फहमियाँ हैं जी कि रशिया जो है वो गर्म पानियों पे कब्ज़ा करने के लिए अफ़गानिस्तान में आया था कि अफ़गानिस्तान और उसके बाद फिर पाकिस्तान में कब्ज़ा करेगा और उसके ख़िलाफ़ जंग के लिए तालिबान बने थे। इस तारीख़ में जाते हैं जी, ज़्यादा पुरानी तारीख़ में जाने की शायद ज़रूरत नहीं है, मगर इस सब को समझने के लिए हमें 1978 में तक जाना पड़ेगा, जब अफ़गानिस्तान में एक अप्रैल रेवोल्यूशन हुआ। यानी अप्रैल 1978 में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसे सौर का रेवोल्यूशन या इनकलाब सौर भी कहा जाता है। इस रेवोल्यूशन के तहत पीडीपी जो थी एक अफ़गानिस्तान की पार्टी थी, जिस तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बनी थी रोटी कपड़ा मकान के नारे पे, इसी तरह अफ़गानिस्तान में गरीब अवाम के नाम के नारे पे एक पीडीपी की पार्टी थी जिसने वहाँ पे फ़ौज की मदद से इक़्तिदार हासिल किया। ये मुकम्मल तौर पे कोई अवामी इनकलाब भी नहीं था और मुकम्मल तौर पे कोई फ़ौजी कब्ज़ा भी नहीं था। फ़ौज की मदद से उन्होंने उस वक़्त के हुक्मरान दाऊद खान की हुकूमत को गिरा के कब्ज़ा किया और दाऊद खान ख़ुद पीडीपी की मदद से ज़ाहिर शाह की हुकूमत को गिरा के, जब ज़ाहिर शाह बाहर गए हुए थे इलाज के लिए, तो हुक्मरान बने थे। पीडीपी की हुकूमत जब बनी तो इन्होंने कुछ कानून नाफिज किए। इन्होंने एक तो यह कहा जी कि जितने भी कर्ज़े हैं 1954 से पहले वो बिल्कुल माफ़ कर दिए, छोटे किसानों के सारे कर्ज़े माफ़ कर दिए, 15 एकड़ से ज़्यादा जिसके पास भी ज़मीन है वो तकसीम कर दी। ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान में उस तरह से जागीरदारी या लैंड लॉर्ड सिस्टम तो नहीं था, मगर फिर भी कोई 300-400 बड़े जो खान थे, बड़े जागीरदार थे, वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। उनकी ज़मीनें उन्होंने छीन के किसानों में दे दी। पानी का जो कंट्रोल था वो कबीले के सरदार या गाँव के सरदार के हाथ में होता था, वो इन्होंने किसानों की कमेटी में दे दिया। ख़वातीन के लिए बिलखुसूस और सब लोगों के लिए तालीम के प्रोग्राम शुरू किए। शहरों से जो है वो स्टूडेंट्स को गाँव में भेजा कि वो जाके लोगों के पढ़ाएं। फ़ौज के अंदर जो है वो इन्होंने लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया। जो पैसे दिए जाते हैं शादी में दूल्हे वाले की तरफ से या लड़के वाले की तरफ से, उसकी एक लिमिट इन्होंने कर दी। कम उम्र में शादी पे पाबंदी लगा दी। इस तरह के बहुत से इकदाम किए, जिससे ज़ाहिर है कि आम आदमी, गरीब आदमी तो बहुत खुश हुए, मगर वो अमीर लोग या वो खान वडेरे जिनकी ज़मीनें छिन गई या जिनकी बालादस्ती ख़त्म हो गई, वो बहुत नाखुश हुए। अब वो ये तो नहीं कह सकते थे कि हमारी ज़मीनें छिन गई हैं जी तो हम इनके ख़िलाफ़ उठते हैं जहाद के लिए। तो उन्होंने ये कहा जी कि ये कम्युनिस्ट हैं, ये दैरी हैं, ये सोशलिस्ट हैं, ये बाएं बाजू के लोग हैं या रशिया के लोग हैं और ये इनसे इस्लाम को ख़तरा है, इनसे हमारी सकाफ़त को ख़तरा है। और इस्लाम और अपने कल्चर और सकाफ़त के नाम पे ज़ाहिर है कि लोग उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। इस दौरान बहुत ज़्यादा लोगों ने पाकिस्तान हिजरत शुरू की, मगर कुछ गलतियाँ ज़रूर थी जो पीडीपी की हुकूमत से हुई। उस वक्त जो पीडीपी के सदर थे नूर मोहम्मद तरकई, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था जी कि आएँ 1 साल बाद देखें आपको मसाजिद खाली मिलेंगी। उसके अलावा पर्दे के हवाले से भी बहुत सी बातें थी और ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं ऐसी बातें ज़रूर थी। जब कोई भी प्रोपेगेंडा जो है वो बिल्कुल ही हवा में प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं हो सकता, कहीं उनसे कुछ गलतियां ज़रूर हुई जहां से लोगों को ये मौका मिला ये कहने का। एक तो जाहिर सी बात है कि रशिया सोशलिस्ट मुल्क था और वहाँ पे जो है वो मज़हब पर पाबंदी थी और ये लोग जो हैं वो रशियन सपोर्टेड थे। और दूसरी बात यह है कि इनके बयानात से, इनके तर्ज अमल से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हुआ। उस वक्त अफ़गानिस्तान बड़ा मॉडर्न और पुरअमन था और आपको जान के हैरत होगी कि ये बड़ा एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। लोग जो हैं वो यूरोप से, अमेरिका से आते थे, ईरान और फिर ईरान से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया और अफ़गानिस्तान में वो ठहरते भी थे। बहरहाल जब पीडीपी की हुकूमत बनी तो अमेरिका ने कहा कि जी ये वो मौका है कि हम रशिया से बदला लेंगे, चूँकि नई नई उनको वियतनाम में हुजमन की क़यादत में शिकस्त हुई थी। पीडीपी की हुकूमत बनी, अमेरिका, सऊदीया और पाकिस्तान ने मिलकर बहुत से कुछ 6-7 जहादी ग्रुप तैयार किए, जिसमें गुलबदीन हिकमतयार का ग्रुप था, अमित शाह मसूद का, बुरहानुद्दीन रब्बानी का। इनको ट्रेनिंग और असला दिया गया। पाकिस्तान ने इनको ट्रेनिंग दी, सऊदीया ने पैसा दिया और अमेरिका ने अब तो वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी जिमी कार्टर के साइन के साथ जो है वो मतलब डीक्लासिफाइड हो गए, यानी वो अवेलेबल है नेट वगैरह पे। तो ऑपरेशन साइक्लोन इसका नाम था, जो कि शुरू में तो छोटा ऑपरेशन था मगर बाद में बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गया। ये जहादी ग्रुप लड़े। शुरू पे पीडीपी की हुकूमत खुद इनके खिलाफ लड़ती रही, रशिया से मदद मांगती रही। खुद शुरू पे रशिया नहीं आया कि जी हमारे उस वक्त जो यूएसएसआर था हम पे इंटरनेशनल प्रेशर है, पहले ही वियतनाम में मुदाखलत का इल्ज़ाम है। करते करते फिर उन्होंने अपनी मुस्लिम फ़ौज जो भेजी, उज़्बेक ताजिक फ़ौज जो थी वो भेजी, चूँकि वो पश्तूनों से शक्लों में भी मिलते जुलते थे और ज़ाहिर है कि ताजिक जो थे वो तो फ़ारसी भी बोलते थे
और फिर मुस्लिम भी थे, तो शायद उनका ख्याल ये था कि आम लोग जो हैं वो इन्हें अपना उस तरह से दुश्मन नहीं समझेंगे। मगर ज़ाहिर है कि आम लोग उस वक्त जहादियों के साथ खड़े हो चुके थे, चूँकि वो इसको एक इस्लाम की जंग समझ रहे थे। जब 1999 में यानी 1989 में रशिया की फ़ौज वापस चली गई, क्योंकि वो इन पे कंट्रोल नहीं कर सकी, इनको ख़त्म नहीं कर सकी। एक दूसरा ये था कि खुद रशिया के अंदर अवाम की तरफ से और इंटरनेशनल भी रशिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। आप 15 फरवरी लिखेंगे तो नेट पे आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि रशिया के जाने पे मगरब यानी BBC, CNN, अमेरिकन न्यूज़ चैनल ये वो कितने खुश थे। वो लोग जो यहूदी हैं और जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा कहते हैं जी कि वो यहूद नसारा मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, वो यहाँ पे मुसलमानों की फतह और रशिया की शिकस्त पे कितने ज़्यादा खुश थे, ये आपको पता चल जाएगा। आप नेट पे सर्च ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल इस पर एक अलग से 15 फरवरी पे रशिया के आने और हार की वजूहत पे वीडियो बन सकती है। जब रशिया चला गया तो PDP की हुकूमत, जो बाद में उन्होंने नाम चेंज कर लिया था और वतन पार्टी के नाम से हुकूमत कर रही थी, वो करती रही। 1993 तक वो रही। फिर उनके एक मशहूर जर्नल थे, जनरल दोस्तम, वो जो हैं वो दूसरी तरफ चले गए, इन जहादी ग्रुप्स के साथ शामिल हो गए। उन्होंने कहा जी मैं तो अब नहीं लड़ता, तो उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट छोड़ दी। और उस वक्त जो आखिरी उनके सदर थे डॉक्टर नजीब, जिनकी बहुत सी वीडियोस भी हैं जो उसमें ये वो कह रहे हैं इस्लाम के वाले से, उन्होंने बहुत सी वजाहतें दी, मगर उस वक्त तक हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। उनको फांसी दे दी गई डॉक्टर नजीब को। वो भागे नहीं अशरफ गनी की तरह। ज़ाहिर है कि वो एक इनकलाबी लीडर थे, अशरफ गनी की तरह तो नहीं थे। उनको खैर फांसी दे दी गई और उन्होंने कहा जी कि आए वो जो हुकूमत बना लें। मगर ये जहादी ग्रुप जो है वो आपस में लड़ना शुरू हो गए, जो कि पाकिस्तान चाह रहा था कि गुलबदीन हिकमतयार ग्रुप जो है वो हुकूमत बनाए, मगर अहमद शाह मसूद और बुरहानुद्दीन रब्बानी वगैरह ने वहाँ पे हुकूमत कायम कर ली। इसके नतीजे में बड़ी शदीद लड़ाई हुई और जो सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में और बिलखुसूस काबुल में तबाही हुई वो इन ग्रुप्स के आपस में लड़ने की वजह से हुई। वो जो एक बहुत तबाह हाल काबुल की तस्वीर आपने अक्सर देखी होंगी, वो कोई रशियन बमबारी की वजह से नहीं हुई, उस जंग की वजह से नहीं हुई जो रशिया के ख़िलाफ़ थी या PDP की हुकूमत के ख़िलाफ़ थी। जो इनकी आपस में लड़ाई थी जिसमें रॉकेट फायर किए गुलबदीन हिकमतयार ग्रुप ने काबुल पे और बहुत ज़्यादा लोग मरे और बहुत शदीद लड़ाई हुई, मगर जो है फिर भी वो कामयाब ना हो सका। फिर पाकिस्तान ने वो सारे लोग जो पाकिस्तान के मदरसों में, इस दौरान मदरसों की तादाद इतनी बड़ी कि 7,000 से 21,000 होगी। इस सारे दौरान मदरसों में जो अफ़गान तालिब इल्म पढ़ते थे उनको तरबियत दी। मुल्ला मोहम्मद उमर की क़यादत में एक नई फोर्स तैयार की और उसका नाम रखा जी तहरीक तालिबान। और ये वो तहरीक तालिबान है जो उस वक़्त उन जो अहमद शाह मसूद और बुरहानुद्दीन रब्बानी की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए गई और कामयाबी से उन्होंने काबुल पे कब्ज़ा किया। लड़ते लड़ते ऊपर तक गए। मज़ार शरीफ में बड़ी सख्त लड़ाई हुई, मगर वहाँ पे वो शुमाली इत्तेहाद वाले जो थे अहमद शाह मसूद ग्रुप, वो मजबूत थे, वो कामयाब रहे। आखिरी साल जो था अमेरिका के आने से पहले तालिबान जो है वो मज़ार शरीफ में भी दाखिल हो गए थे। फिर भी शुमाली अफ़गानिस्तान हेरात वगैरह में उनका ही कंट्रोल था। फिर ये हुकूमत रही अफ़गानिस्तान के तकरीबन 70% रकबे पे तालिबान की हुकूमत रही। और 2001 में जब 9/11 का वाक़या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जहाज़ गिरा, तो अमेरिका ने ये बहाना बनाया कि जो उसामा बिन लादेन तालिबान के पास है और उन्होंने ये बहाना बना के वहाँ पे कब्ज़ा किया और तकरीबन 1-1.5 हफ्ते में उन्होंने तालिबान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। मुख्तलिफ़ पहाड़ों में तालिबान छुप गए। बिलखुसूस उन दौरान न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा नाम आता था, तोरा बोरा के पहाड़ उस पर बमबारी की। ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा आम लोग वहाँ पे शहीद हुए, बहुत ज़्यादा बमबारी की गई अफ़गानिस्तान में और बड़े ज़ालिमाना तरीके से अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया। 20 साल उसका कब्ज़ा रहा और फिर वापस जाने के बाद दोबारा वही तालिबान इक़्तिदार में आ गए। मगर अब के तालिबान और पहले तालिबान में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। और अगर हम 2 मिनट के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि उस वक्त तालिबान बिल्कुल गलत थे, गलत हुकूमत थी, फिर भी उसको ख़त्म करने का किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई गलत हुकूमत बन जाती है, हाँ वो बशार अल असद हो, सद्दाम हुसैन हो, मुअम्मर कज़ाफ़ी हो, उसके ख़िलाफ़ उठने का हक़ वहाँ की आवाम को होता है। किसी दूसरे को हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर से आके किसी मुल्क को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो कहीं जाके हुकूमत ख़त्म करने की बात करे, कहीं जाके वहाँ के अवाम की खून खराबे की बात करे। तो ये सारी सूरत हाल है जी। इस तरह से तालिबान जो बने, इसमें कोई शक नहीं कि ये अमेरिका की सपोर्ट से बने थे। अब तो खैर मोहम्मद बिन सलमान का बयान भी आया और जो हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उन्होंने भी इस पे बात कर दी थी। लेकिन अब उम्मीद है कि ये अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए एक बेहतर इक़्तिदार होगा। अफ़गानिस्तान की अवाम एक खुशहाल पुरअमन अफ़गानिस्तान की तरफ जाएगी। अभी तक जो तर्ज़ अमल तालिबान ने अपनाया है उससे लग रहा है कि ये जो 50 साल का खून खराबा है ये ख़त्म होगा। इस उम्मीद के साथ जी कि ये मेरी और आप हम सब की ये जो पुरअमन अफ़गानिस्तान की ख्वाहिश है ये पूरी होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।